So Rajat, how was your like Nagarro experience? How is the like work-life balance over there? Your kind of Mm-hmm. work which you are doing? Okay, so as an organization, I would be very honest, like as an organization, Nagarro is very, very good organization. It has a very good policies in terms of like if any employee wants to do some learning, if they want to do any certification, so Nagarro is the one who is going to help their employees to do that. Okay. Mhm. Now, एक सीन जो है देखिए, अब कोई भी कंपनी जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हर एम्प्लॉय के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं रहता, ठीक है। Mhm. एंड स्पेशली दिस इज समथिंग विच हैपेंस मोस्टली विद द सर्विस बेस्ड कंपनीज, जहां आपको अलग अलग क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं और आपको एक क्लाइंट के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। आप अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप कहते हैं कि यार मजा आ गया, जबरदस्त टेस्ट ऑटोमेशन सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जहां आपको लगता है कि भाई अब तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है, ठीक है। सो ऐसी चीजों में आप प्लीज नगेरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी को खराब मत बताइए, ठीक है। बिकॉज देखिए क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, बिल्कुल। हर क्लाइंट बेहतरीन नहीं हो सकता, हर हम्म। जगह काम आपको आपके हिसाब का नहीं मिल सकता। या। ओके, तो नगैरो में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए खराब रहा क्योंकि मेरा क्लाइंट जो था वो ज्यादा बढ़िया नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है। जो हम्म। काम जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे, जो उनका मेथोडोलॉजी था, जिस तरह से वो अपडेट्स दे रहे थे, रिपोर्ट कर हम्म। रहे थे सब चीजों को इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, देवर लाइक टेस्टिंग है हो जाएगा, टेस्टिंग है कर लेंगे, टेस्टिंग है ये है। सो लाइक नो टेस्ट प्लान, नो टेस्ट स्ट्रेटजी, नो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ओके, नो टेस्टिंग एक्टिविटी, नो टेस्ट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तो आप भूल ही जाइए, ठीक है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो टेस्टिंग के टर्म्स में आप वो लोग कुछ नहीं करना चाह रहे थे, बस डेवलपमेंट है करो, बस करा होगा तो ठीक ही होगा। तो मेरे साथ तो थोड़ा सा सीन वो हुआ, बट हाँ नगैरो, एज ए नगैरो ने ऑर्गेनाइजेशन मुझे आप हर लाइक जगह अगर आपको या ऑफर लाइक किसी बंदे को एक सर्विस बेस से अगर नगैरो का ऑफर मिले तो मतलब उसे कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल आप कंसीडर कीजिए नगैरो को। देखो नगैरो आपको सबसे पहली चीज, देखो सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो नगैरो एक ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दिया, ठीक है। हम्म। आपका पैकेज अच्छा रहेगा, इवन पैकेज के साथ साथ देखिए आपको यार काम करना है और साथ साथ इसको भी टिका के रखना है, हम्म। जिससे आप खुद भी अपना काम भी कर सकें, डिलीवर कर सकें, आप कुछ सीख भी सकें और आपको थोड़ा सा आराम भी रहे। या। तो इन टर्म्स ऑफ दैट नगैरो एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कोई चीजें सीखनी है, इवन मुझे भी याद है कि जब मैंने नगैरो में काम कर रहा था तो एट दैट टाइम मोबाइल ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन, ये सब चीजों के मैंने बहुत सारे कोर्सेज नगैरो की मदद से ही कंप्लीट किए। आई विल बी वेरी ग्रेट। थैंकफुल टू नगैरो फॉर दिस, ठीक है। सो आप कर सकते हैं ज्वाइन, बिल्कुल कर सकते हैं। नगैरो इज वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट, परफेक्ट। तो नगारो से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, बट फिर भी लाइक ये हर एक हो सकता है। लाइक आप गूगल में भी चले जाओ, वहां पे भी कोई ऐसा लाइक आपको प्रोडक्ट फंस जाए या जहाँ पे ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा उस प्रोडक्ट के ऊपर, देन ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को ही गलत बताएंगे, है ना। आप कभी ये नहीं कहेंगे बिल्कुल। लाइक कि गूगल अच्छी नहीं है। तो लाइक हम्म। टोटली गॉट इट दैट। कंपनी को या हम्म। कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम मत कीजिए कि नगैरो हम्म। ऐसी है या आईबीएम वैसी है, डेलोइट हम्म। ऐसी है, ठीक है। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। कंपनी अपनी पॉलिसीज बनाती है, कंपनी क्लाइंट की पॉलिसीज नहीं बनाती है, एंड क्लाइंट तो अपनी तरीके से ही काम बिल्कुल। लेगा। एंड जो पॉलिसीज होती है कहीं ना कहीं वो हम खुद बनाते हैं, बिकॉज मैंने लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट अगर कंपनी आपको कोई अच्छी पॉलिसी दे रही है देन लोग उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कंपनी को ही वो पॉलिसी बंद करनी पड़ती है। तो लाइक ये भी इट्स होता है ऑलवेज बिल्कुल। टू एंड फ्रो वे, है ना। तो आप जैसा लाइक गूगल अच्छी क्यों है, लाइक एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी क्यों है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं। वो अगर लाइक कोई पॉलिसी है तो उसे अब्यूज नहीं करेंगे, है ना। लाइक हम्म सिमिलरली एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में लाइक मेरे साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि लाइक आपको 8 घंटे ओडीसी के अंदर रहना है। आप अगर उससे बाहर जाओगे तो वो आपका लाइक इवन आप लंच के लिए जा रहे हो तो वो टाइम काउंट नहीं होगा। तो ये सब पॉलिसीज उन बंदों की वजह से ही बनाई गई हैं जो फिर सारा टाइम लाइक 4 घंटे ऑफिस से ओडीसी से बाहर ही रहते थे। तो ये वाली सीन है। एंड रजत लाइक बिल्कुल। लीव लीव पॉलिसीज कैसी है वहाँ पे? अभी बीसीजी में लीव पॉलिसीज वगैरह नो, अच्छी लाइक हैं, इन इवन नगैरो, लर्निंग। इन नगैरो। नगैरो में, हाँ। ओके, नगैरो में भी लीव पॉलिसीज वगैरह ठीक है, बढ़िया है, एकदम कोई इश्यू हम्म। नहीं है। अगर आपको देखिए 1 2 3 दिन की लीव लेनी है तो आप अर्जेंट बेसिस पर भी बता सकते हैं।
बट हाँ देखिए, अगर आपको 10-12 दिनों की छुट्टी चाहिए तो ऑब्वियसली हम्म, आपको थोड़ा सा एडवांस में बताना होगा, बिल्कुल जिसकी वजह से बिल्कुल। आपका वर्क इम्पैक्ट ना हो और हम्म लोगों को पता रहे, एटलीस्ट दे कैन हैव अ लुक फॉर सम रिप्लेसमेंट। आपके हम्म एब्सेंस में तो किसी को तो काम करना होगा ना। सो बिल्कुल। सपोर्ट रहता है अच्छा, नगैरो की तरफ से जो आपको लीड मिलते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो नगैरो इज अ गुड वन। आई वुड बी ग्रेट रियली हेल्प लाइक हैप्पी कि भाई इन फ्यूचर अगर कभी मुझे चांस लगता है तो मैं जरूर नगैरो दोबारा ज्वाइन करूंगा। ग्रेट ग्रेट, ये काफी कम सुनने को मिलता है कि एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। रियली बिल्कुल लाइक ग्रेट। बिल्कुल। एंड लाइक रिसेंटली आप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में है, बीसीजी गुड़गांव में। तो यस। आपको क्या लाइक इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड नागारो इज अ गुड सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आई से। तो आपको क्या लाइक फर्क लगा दोनों में? और अगर एक बंदा जो एक सर्विस बेस्ड में है तो कैसे वो अपने आप को एक प्रोडक्ट बेस्ड के लिए तैयार कर सकता है? प्रोडक्ट बेस के लिए तैयार करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए इनवाइट, ठीक है। अब एग्जैक्टली। लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि देखिए, हम सभी काम कर रहे हैं कंपनीज में, ओके। अगर वी हैव, सपोज वी आर अ ग्रुप ऑफ 100 people, आउट ऑफ दिस 100, हाउ मेनी फ्रॉम अस आर एक्चुअली वर्किंग टू एक्सपेंड देयर पर्सनल प्रोफेशनल नेटवर्क, मे बी हम्म ओवर लिंक्डइन। किसी हम्म के 10 कनेक्शन है, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 200, किसी के 500। बट कोई बिल्कुल कोई ऐसे मिलते हैं जो 5-5 हजार कनेक्शंस भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल। मैं अगर मेरा ही अगर रिमाइंड करूं तो 1 से 1.5 साल पहले ही मेरे पास 500 to 600 कनेक्शंस थे, बट नाउ इट इज लाइक मोर देन 5,000 कनेक्शंस। बिल्कुल। आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए, लोगों के साथ ऐड हुई, लोगों हम्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लोग एक्चुअली बिल्कुल। कर क्या रहे हैं। आज हम्म मेरा गिटअप का रिपोजिटरी जो है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बन पाएगा। बट मैं हम्म जब लोगों को देखता हूँ तो लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया हुआ है कि दे आर रियली अप्रिशिएबल। अब बिल्कुल जॉब तो बिल्कुल। वो भी कर रहे हैं, आठ हम्म घंटे वो भी किसी कंपनी को दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर ओन, हम्म एंड दे आर गिविंग समथिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी, राइट। हम्म कोई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, कोई किसी तरीके से हेल्प कर रहा है, कोई किसी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल। एंड कंपनीज में आपको एंटर करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, आप कंपनीज में किस तरीके से हायरिंग्स की जाती है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, हाँ। ठीक है। Naukri.com पोर्टल जो है, इस पर आप प्रोफाइल अपडेट करना इज गुड, ओके, वेरी हम्म गुड, यू शुड हम्म डू। बट सिर्फ वहां पर अपडेशन करना ही सब कुछ नहीं है। आपको हम्म गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से वहां से कॉल नहीं आने वाला है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ आप वहां के लोगों से कनेक्ट कीजिए, वहां के लोगों से बात कीजिए, अगर 5 में से कोई एक भी आपका रिप्लाई करता है तो आपके लिए ठीक है ना, हाँ ठीक सही। है। लाइक इसमें बिकॉज प्लस अच्छी जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अक्सर लिंक्डइन वगैरह पे ही जॉब पोस्ट करती हैं। उनके आपको नौकरी पे नहीं, नौकरी पे ये सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पोस्ट करती हैं जहाँ पे मास रिक्रूटिंग, लाइक उन्हें 25 बंदे चाहिए, है ना। तो वो चीज वहां पे ज्यादा होती है। बट जब आप अपने करियर में थोड़ा एडवांस करते हैं देन मैं सजेस्ट करूंगा आप लिंक्डइन की तरफ ज्यादा जाइए। एंड इन केस कोई ओपनिंग नहीं भी है देन आप डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करने की बजाय, लेट्स से समवन इज वर्किंग इन अमेजोन, अमेजोन गुड़गांव, तो आप उस बंदे को बोलिए कि सर आई हैव सीन दिस। एंड थोड़ा रेस्पेक्टफुल रहिए आप, मतलब एक लिंक्डइन पे किसी स्ट्रेंजर से बात करने का भी तरीका होता है। फर्स्टली लाइक ग्रीट देम, आस्क देम के हाउ आर यू डूइंग करके, और ऐसा भी लगना चाहिए कि रोबोट मतलब टाइप कर रहा है ना। तो उसके बाद आप बताइए, लाइक सेंड योर रिज्यूमे, रिज्यूमे का टेम्पलेट सही होना चाहिए ताकि सामने वाला, लाइक आज मेरे पास अगर कोई बंदा आता है कि लाइक रेफर मी फॉर दिस जॉब, देन ऑब्वियसली पहला तो जो शॉर्टलिस्ट है वो मैं खुद करूंगा। अगर बंदा ही उसका रिज्यूमे ही सही नहीं है देन मैं कैसे अपने आगे अपने मैनेजर को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे फॉरवर्ड करूंगा? सबसे पहला लाइक रिज्यूमे अपना ठीक करिए। देन जैसे रजत भाई ने बोला लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाइए। लाइक कनेक्शन बनाने में कोई इशू नहीं है ना। आप लोगों से बात करिए, लोगों के पोस्ट देखिए, खुद पोस्ट कीजिए। तो इट्स अ ग्रेट वे टू ग्रो योर नेटवर्क। एंड यस रजत भाई, तो लाइक ये तो दो चीज हो गई, और लाइक और क्या करना चाहिए? एक चीज ये भी है, जैसे आप देखो कनेक्शंस आपके बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो ये बेवकूफी ना कीजिए कि लड़के हैं तो लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। आजकल मैं ये पोस्ट भी बहुत देखता हूँ लड़कियों की कि दे पोस्टिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द चैटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे अनवांटेड क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में जो सिर्फ लड़की देखी और मैसेज, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो, बिल्कुल हाँ वुड यू लाइक टू। दिस इज सीरियसली वेरी वेरी बैड यार। हाँ हाँ ओके। हाँ, द बिल्कुल। सेकंड थिंग इज, जैसे हम इंस्टाग्राम फीड को ऐसे स्क्रॉल करते हैं वो अपडेट होता जाता है, फेसबुक को हम्म करते हैं अपडेट होता रहता है, राइट। ऐसे ही जब आप अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को, प्रोफेशनल नेटवर्क को जब एक्सपेंड करेंगे, लोगों के साथ ऐड होंगे, तो आपको आपके लिंक्डइन की फीड में ही ऐसे पता लगता रहेगा कि IBM is actually looking for
the persons who have a skill set like this. They should be बिल्कुल। experienced like 4 to 7 years. Okay, they are हम्म, looking for someone who has experience in Selenium plus Java or REST हम्म, Assured plus Java or Cypress plus JavaScript. Okay, बिल्कुल बिल्कुल। लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रेफर डालने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हम्म, चक्कर क्या है, सिर्फ आपको उनसे कनेक्ट होना है, राइट? एक या प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आप उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हम्म, रिक्वेस्ट कीजिए, बिकॉज नीड हमारी है। ओके, हाँ, दे आर नॉट गोइंग टू रीच यू डायरेक्टली, दे आर नॉट गोइंग टू पिंग यू दैट रजत यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, ओके हम्म, मैन, डू शेयर योर रिज्यूमे, आई विल रेफर यू। नो, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, Rajat has to request them that, sir, हाँ, I am actually looking for a change. I do have हाँ, these many years of experience. Okay. हम्म, And I am looking for a change now. So could you please refer me? हम्म, उसमें भी ऐसा होगा 10 में से आपको 2 ही लोग रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब आप ये भी नहीं है कि 8 लोगों की कंप्लेंट करते फिर कि ये तो बड़ा हम्म, एटीट्यूड वाला है, ये तो हाँ, रिप्लाई नहीं हाँ, करता है। नो भाई, ठीक है, हाँ, वो आप नहीं कर रहे जब हैं, वो उनकी 10 मर्जी। लोगों को रीच आउट करेंगे उनमें से मे बी 8 आपका रिप्लाई करें और एक्चुअली उनमें से 4 आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करें, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4 में से मे बी आपको 3 इंटरव्यूज कॉल आए, तो मतलब आपका काम तो बन गया ना। जितना ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना ही आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं, है ना। इट्स बिल्कुल, ऑल लाइक इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। ये बड़ा सिंपल सा करेक्ट। फंडा है कि अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो आप मतलब फिर तो जीरो ही रहेगी ना। तो ये एक हम्म। लाइक छोटी सी, मैं एक छोटी सी स्टोरी है ये शेयर करना चाहूंगा दैट किसी ने कहा है कि लॉटरी, लाइक एक बंदे ने लॉटरी खरीदी, तो दूसरे बंदे ने पूछा कि भाई लॉटरी खरीद के क्या मतलब क्या फायदा है। तो उसने कहा भाई 1 करोड़ की लॉटरी है। तो हम्म। कहता है यार कि नहीं, ये तुम्हें बेवकूफी की, इतने बंदों ने लॉटरी खरीदी, तेरे नंबर कहाँ आने वाला है। तो उसने एक बात कही, भाई मेरी प्रोबेबिलिटी भले ही 0.01 है, बट अगर मैं टिकट ही नहीं हम्म। खरीदूंगा तो वो जीरो, मतलब वो 0% ही रहेगी। तो ये बहुत लाइक, करेक्ट। आप कोई जॉब देख रहे हैं लाइक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपसे औकात से भी बाहर है, जो आपको लगता नहीं कि यार आपको कॉल भी आएगा, एटलीस्ट आप हम्म। अप्लाई कीजिए। मे बी फर्स्ट राउंड आपका शेड्यूल हो, उसमें आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है। लाइक फर्स्ट राउंड उनका कोडिंग राउंड निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और एक सबसे बड़ी चीज कि आप ऐसे मत देखिए कि ये कंपनी बड़ी है या ये कंपनी छोटी है, जब आपको सीखना है। बिकॉज देखो, काम करना एक अलग चीज है और इंटरव्यू में उसी काम को बताना एक बहुत बिल्कुल ज्यादा अलग चीज है। एग्जैक्टली हाँ, इंटरव्यू देना एक अलग ही स्टार्टिंग आर्ट में है। जब, हाँ, जब मैं फर्स्ट स्विच सेक रहा कर रहा था नगैरो में, जब मैं लगा तो उससे पहले मैंने कई कंपनीज में इंटरव्यू दिए, कहीं मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हुआ, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, और कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो 4 4 राउंड तक आपको ले जाती हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। फोर्थ राउंड में भी बाहर हुआ था। ठीक है, आप इंटरव्यूज दीजिए, इंटरव्यू से क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस पे काम कीजिए। ठीक है, हम्म, अब सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ शैलेश भाई। आई होप यू हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद जावा, राइट? सो आई एक्चुअली यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, लाइक हाउ डू वी प्रिंट एनी डेटा इन द कंसोल? सपोज आई एम वर्किंग विद द इक्लिप्स IDE. So what is the command, what is the syntax, what is the code, how I am going to print that something, some data? It can be string, it can be boolean or something. So people used to say, most of them, not all, most of them used to say, we will use sysout. हाँ, My dear, what is this sysout? Can you हाँ, please tell me? Sir, this is system.out.println and then hello world. हाँ, Okay, हाँ, then what is system? हम्म, Now हाँ, see, तो the impression of the person who is actually giving the interview in front of the हम्म, interviewer, that will be very bad. Now one person is coming and he is saying, yeah, I can answer this question. It is like we have a system predefined class in Java. We have an हम्म, extension called out. Then we have a predefined method called println. And if we go with this method, so that will be a syntax like system.out.println. And as an argument, we can pass any type of data. It can be बिल्कुल, string, it can be boolean, हम्म, it can be integer. हम्म, आप देखिए ना, आपकी इतने से सवाल के आंसर ने आपको 10 लोगों की भीड़ से अलग कर दिया। बिल्कुल। हाँ, तो कुछ लाइक इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सेलेक्ट ना कराएं बट रिजेक्ट पक्का करा देंगे। तो लाइक हाँ। इसका एक ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो आप अगर हम्म। इसका सही आंसर कर रहे हैं देन मे बी आप सिलेक्ट ना हो, बट अगर आप इसको गलत, लाइक कई लोग कहते हैं यार कि लाइक उन्हें यही नहीं पता इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें यही नहीं पता है कि वेब ड्राइवर इंटरफेस है, क्लास है, क्या है। तो मतलब अगर कोई बंदा ये आंसर नहीं कर पा रहा है देन मतलब मैं, बहुत बड़ा टर्न ऑफ है ये। तो या जस्ट लाइक रजत, एंड सिमिलरली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आउट ऑफ द लाइक लीग ले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, लाइक आप जावा
एटलीस्ट जावा बेसिक से स्टार्ट कीजिए, सिलेनियम पे जंप करने से पहले। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, nobody is expecting you to give 10 out of 10 answers, but if you are giving the answers like 6 out of 10 also, and you are very clear with that, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। नहीं पास करे ना, then there is a any some issue with the interview। हाँ okay, एंड किसी भी आप इंटरव्यू के रिजल्ट से ज्यादा बिल्कुल, इम्पैक्ट नहीं पड़ने का। आप अगर आप पास फिर सात बाद में देखिए, बट आप दीजिए। बिल्कुल, अगर आप 7 आंसर कर रहे हैं दैट मीन्स इस में नहीं तो आपका अगले में होगा। मे बी आपका 2 में नहीं हम्म हुआ, मे बी तीसरे में होगा। दैट कीप गिविंग इंटरव्यूज एंड लाइक ये तो एक स्विच की बात हो गई। एंड रजत, आपको बीसीजी लाइक प्रीवियस सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग लग रही है? लाइक क्या एक डिफरेंस है प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में? बीसीजी के अंदर जो पॉलिसीज हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी से अच्छी हैं। जो सपोर्ट है लोगों का वो बहुत बेहतरीन है। जैसे अब मेरे जस्ट जो मैनेजर हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। टीम मेंबर्स जो हैं, देखिए जैसा आपने ही अभी कहा था, गूगल में सब लोग अगर पहुंचे हैं तो गूगल के लेवल के लोग हैं, राइट। तो बिल्कुल। जैसे अब यहाँ आप एंटर करेंगे तो पहले ही आपको 4 राउंड देकर आना होगा। आपको हम्म अलग अलग लेवल्स पे एसेस लोग कर देते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, प्रोजेक्ट में जब आप स्टक होते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। हम्म तो इन सब चीजों के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो बेहतरीन आपको लोग मिलते हैं, बेहतरीन बिल्कुल आपको एनवायरनमेंट मिलता है, और एक अच्छे प्रोडक्ट पे आपको काम करना मिलता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बस एक एग्जैक्टली। मैं फिर से रिपीट ये चीज कर रहा हूँ कि देखिए कभी भी आप मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन को मत लेके चलिए। हाँ, दोनों चीजों के अपने फायदे हैं, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड व्हेन आवर रोल इज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, सो वी हैव टू परफॉर्म बोथ मैनुअल प्लस बिल्कुल। ऑटोमेशन। एंड आई थिंक मैनुअल टेस्टर जो होता है ना, एक्चुअली टेस्टिंग वही करता है। हाँ हाँ प्रोडक्ट को कैसे ब्रेक करना है, बिल्कुल। फंक्शनलिटी को कैसे ब्रेक हो सकती है, ठीक है। हाँ वो मैनुअल टेस्ट केसेस डिजाइन करने वाला करता है, ना कि टेस्ट बिल्कुल ऑटोमेशन वाला। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये वहम अगर किसी के दिमाग में है कि मैं कोड करता हूँ, टेस्ट हम्म, ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ मैं, सो दिस इज सो रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे में था, हाँ मैं बड़ा सोचता था ये चीज, बट मेरा सारा वहम अभी निकल चुका है। ग्रेट रजत। एंड लाइक जैसा आपने बताया कि बीसीजी में ऐसे लोग हैं, मेरी भी लाइक एसएनपी ग्लोबल में ये मेरी पहली प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है and मैं खुद यहाँ पे वो फील कर पा रहा हूँ दैट लोग थोड़े से ज्यादा सपोर्टिव एंड हेल्पफुल है ना, आपकी पॉलिसीज बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लाइक जो लोग देख पा रहे हैं हमें, वो लाइक ट्राई टू गो फॉर एन प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज के आप एक एक्सपीरियंस के लिए है ना, आपको एक्चुअली मजा आएगा काम करने में। तो आप कहीं स्टक भी हैं तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा नहीं यार फ्राइडे की डेडलाइन है, ये आपको करना ही करना है। मतलब इफ यू आर हम्म। जनरली जेन्युइनली स्टक तो आप लाइक बता सकते हो। तो ये बहुत फर्क है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है एक लाइक सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड में, है ना। बिल्कुल। और कुछ और एक अच्छी और चीज सर्विस है, कुछ अच्छी सॉरी सर्विस सॉरी टू बेस्ड, कट यू से। हाँ हम्म लाइक कुछ अच्छी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, नगारो इज वन ऑफ देम। तो लाइक अगर आपको मौका मिलता है देन डेफिनेटली लाइक ट्राई टू जॉइन देम। सो इन लास्ट लाइक एट लास्ट रजत भाई, कोई लाइक सजेशन, वन लास्ट सजेशन जो या हमारे भाई बंधु ओनली देख रहे थिंग हैं। आई वांट टू, या एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बी काइंड एंड बी हेल्पफुल टू अदर्स। बिल्कुल। आपसे अगर कोई कुछ पूछता है, कोई हेल्प मांगता है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि उसकी हेल्प कर सकें। बिकॉज हम्म आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम, नाउ आई कैन से राहुल शेट्टी सर हैं, ठीक है, हम्म ओम प्रकाश चवन सर हैं, टेस्टिंग मिनी बाइट्स के अमोचन शक्तिवेल हैं, ओके। हम्म। देयर वाज नो वन whom एक्चुअली आई हैड टू रीच कि भाई मुझे कोई बता दो कि मुझे कैसे करना है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। जावा पहले पढ़नी है, सेलेनियम पहले पढ़ना है, बट अब मुझे कोई रीच करता है तो मैं उन्हें आराम से बड़े प्यार से बताता हूँ, आप ये कोर्स करो पहले, फिर ये करो, फिर ये करो। आप हम्म 80% आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, बट आपको वो करना पड़ेगा। ऐसा हम्म। नहीं कि राहुल शेट्टी ने कोड कर दिया, दिखा दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नहीं, आप उसको जब तक अपनी मशीन पे नहीं रन करोगे, नहीं खुद बिल्कुल से बिल्कुल। लिखोगे, नहीं ट्रबल शूट करोगे और एरर्स को नहीं रिजोल्व करोगे ना, तब तक हाँ कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है राहुल एग्जैक्टली। शेट्टी ने कोई वीडियो, उन सर ने कोई वीडियो 2 साल पहले बनाया था, उस टाइम पे हम्म। वो बिल्कुल सही चल रही थी। एग्री। अब वर्जन अपडेट हो गया, आपकी हम्म। मशीन में नहीं चल रहा। तो जब आप इस तरह के कंपैटिबिलिटी इश्यूज को खुद से रिजोल्व करेंगे, कभी बिल्कुल। स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे, कभी हाँ। यूट्यूब पे जाएंगे, कभी कोई और वेबसाइट चेक करेंगे, वो चीज आपको सिखाएगी। आप मत सोचिए यार मेरा 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया। वो एक हम्म। घंटा को आप 1 मिनट में भी कन्वर्ट करोगे, वो टाइम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बट बिल्कुल। आपको ये अपने से करना होगा।
हाँ, ये जिम की तरह है, लाइक पहले दिन आपने 5 किलो का डंबल उठाया तो आपको उसी में लाइक वो हाँ। उठा नहीं पा रहे थे, एंड आज आप 10 हम्म। किलो का डंबल लाइक वो वार्म अप है आपका। तो मतलब चीजें ऑटोमेशन में भी लाइक ऐसे ही है, आपको वो मसल है, लाइक वहां पे आप फिजिकल मसल को करते हो, यहाँ पे मेंटल मसल को आपको डेवलप करना है कैसे। तो लाइक एट द एंड यही है। एंड गाइज, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है देन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई विल आल्सो लिंक द लिंक्डइन ऑफ रजत, एंड आप उसे प्लीज चेकआउट कीजिए। एंड इफ एनीवन नीड्स ए रेफरल इन बीसीजी देन आप रजत को रीच आउट कर सकते हैं। श्योर, ठीक चलेगा शैलेश, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, शैलेश भाई, टू यू, है। अरे नमस्ते। थैंक यू रजत भाई, लाइक फॉर या, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड गाइडिंग अस, एंड इट वाज ग्रेट लाइक interacting with you, and thank you सेम guys. थैंक यू सो मच शैलेश, थैंक यू एवरीवन। Bye.